जो है से हमने फिर क्या है एनसीईआरटी बुक से, ठीक ना, समानांतर श्रेणी का चैप्टर लेकर क्या है आए हैं, ठीक ना। इस चैप्टर का नाम क्या है, समानांतर श्रेणी, ठीक ना। जो अर्थमेटिक क्या है इसको बोलते हैं प्रोग्रेशन, शॉर्ट में इसको हम क्या बोलते हैं एपी, क्या बोलते हैं इसको हम शॉर्ट में एपी इसको बोलते हैं, ठीक है। ऐसे तो हमने क्या है बहुपद जैसे मतलब क्या है चैप्टर क्या है स्टूडेंट फ्रेंड से क्या है पढ़ाए भी है, ठीक ना। लेकिन फिर क्या हुआ कि बीच में क्या इसको क्लोज कर दिए, बंद कर दिए, कुछ कोई मतलब ऐसे प्रॉब्लम था इसकी वजह से मतलब क्या है बंद कर दिए। लेकिन फिर जैसे मतलब क्या है हमने क्या है एनसीईआरटी बुक से जैसे मतलब क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जैसे मतलब क्या है स्टार्ट किया है, ठीक ना। और एक क्लास आज से जैसे मतलब क्या है आपका डेली मतलब क्या है मिलेगा आपका, ठीक ना। और यहाँ तक क्या है कि अगर 2024 के आप लोग अच्छे रिजल्ट पाना चाहते हैं, ठीक ना, तो आप 12th आर के क्लास से मतलब क्या है ज्वाइन करें, ठीक ना। और इसके साथ जुड़े और इसका आप लोग सपोर्ट भी कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी क्या है शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए आइए इसको देखते हैं। देखिए पहले इसमें क्या दिया है कि समानांतर श्रेणी दिया है। तो समानांतर श्रेणी में हमको पहले पढ़ना क्या है, हमको इसमें सर हमको पढ़ना क्या है कि जैसे देखिए पहले इसका मतलब क्या होता है कि समानांतर श्रेणी, सम के मतलब क्या होता है बराबर, और अंतर माने जो भी जो संख्या होगा उस सब में सर क्या होगा एक बराबर होगा, और अंतर जो होगा जो डिफरेंस जो होता है उस सब में सर क्या होगा बराबर होगा। तो उसी को हम क्या बोलेंगे समानांतर श्रेणी के मतलब होता है सर ये क्या क्रम होता है, ठीक ना। एक श्रेणी के मतलब सर क्या होगा एक क्रम से जो भी चीज मतलब क्या संख्या को जो हम लिखते हैं ना, जैसे 2 4 6 8 जैसे हम लिख रहे हैं, तो ये क्या है एक क्रम से मतलब उसको लिख रहे हैं, एक श्रेणी में सर लिख रहे हैं कि नहीं, तो उसको हम क्या पहले हम बोलते हैं श्रेणी इसको बोलेंगे, ठीक ना। इससे पहले कुछ थोड़ा सा इसमें क्या है समानांतर श्रेणी में कुछ क्या तथ्य है जो मतलब समानांतर श्रेणी कैसे किस प्रकार से बना है, उसमें क्या क्या भाग मतलब लिया है, तो उसके बारे में पहले क्या है जान लीजिए। देखिए पहला इसमें हमको जानना क्या है अनुक्रम, पहले अनुक्रम पहले हम बोलते हैं किसको, ठीक ना। अनुक्रम जो है बोलते हैं पहले किसको, ध्यान से पहले देखिएगा कि संख्या का वह समूह, संख्या का वह समूह जो एक निश्चित क्रम में क्या है एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है, ठीक ना, लिखा जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं अनुक्रम कहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं अनुक्रम कहते हैं, माने संख्या का वह समूह। अब संख्या कौन सा है इसमें एग्जांपल देंगे, जो एक निश्चित क्रम में, निश्चित मतलब ये क्या है फिक्स में मतलब क्या है लिखा रहा है, जैसे बढ़ते क्रम या तो फिर वो घटते क्रम रहेगा, ठीक ना, लिखा रहता है यानी लिखा जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं अनुक्रम कहते हैं। और उसी संख्या का जो है मतलब क्या है इसका व्यापक पद जो है मतलब सर क्या होता है इनवा पद होता है, क्या होता है इनवा पद होता है। अब इनवा पद क्या होता है ये भी हम आपको आगे क्या है बताएंगे, इसी में जस्ट बताएंगे, ठीक ना। लेकिन यहाँ थोड़ा पहले ध्यान से देखिएगा कि वो संख्या क्या है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल में लेते हैं मान लीजिए जैसे, ठीक है, ये संख्या हम ले लेंगे सर, मान लीजिए सर क्या कि 2 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 6 ले लेंगे, 7 ले लेंगे, ठीक ना, 2 4 6 8 भी ले सकते हैं, ऐसे करके 8 भी ले लेंगे, और क्या ले लेंगे 10, ऐसे फिर मान लीजिए डॉट 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 मतलब क्या है आगे तक भी और संख्या जाएगा, ठीक ना। देखिए 2 4 6 8 10 ये संख्या जो है सर आपका सर क्या में है आपका ये क्या है अनुक्रम में लिखा हुआ है, ठीक ना। और इनवा का मतलब हो रहा है क्या कि इसका व्यापक पद इनवा पद है, ठीक ना, जिसको हम इनवा पद को सर हम क्या बोलते हैं टीएन, या सर इसको हम सूचित करते हैं क्या हम एन। टीएन के मतलब सर क्या होता है कि आपका सर देखिए टी के मतलब टर्म, टी के मतलब टर्म, अब एन के मतलब नंबर, यानी कि आपका पद के संख्या को दर्शाता है कौन टीएन। टी के मतलब टर्म, एन के मतलब नंबर, माने संख्या इसको बोलिए, तो संख्या के पद को दर्शाता है, क्या संख्या के पद को दर्शाता है। अब कैसे दर्शाएगा यहाँ देखिए गौर से, जैसे कहने के मतलब क्या है कि पहला पद है, पहला पद पर सर कितना संख्या है 2, दूसरा पद पर सर संख्या कितना है 4, तीसरा पद पर सर कितना है 6, और चौथा पद पे कितना है 10 8 है, और पांचवा पद पर सर कितना होगा 10 होगा ना। तो ये आपका क्या है पद को दर्शाता है। अब इसको पद को दर्शाने के लिए यानी कि अनुक्रम संख्या के पद को हम किस प्रकार से दर्शा सकते हैं, तो इसको हम सर लिख सकते हैं क्या हम T1, इसको क्या बोलेंगे T2, इसको बोलेंगे T3, इसको क्या बोलेंगे T4, इसको सर क्या बोलेंगे T5, और डॉट डॉट सर इसे सर जाएगा कहाँ तक Tn तक जाएगा, समझ में आया। यानी कि अनुक्रम के पद को हम T1 T2 T3 T4 T5 या फिर क्या है Tn डॉट डॉट मतलब जहां तक इसको जाना है, ठीक ना। जैसे अब हो सकता है कि हम लेंगे अभी 12,
तो कितना होगा T6 होगा ना, वृद्धि में कितना होगा T6। अब यहाँ गौर से देखेंगे कि लेकिन सर इसमें वृद्धि कितना का हो रहा है, 2 का सर वृद्धि हो रहा है। कितना की वृद्धि है, 2 का। देखिए इसमें दिया है 2 सर के जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा 4, और 4 में सर 2 अगर हम जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा 6, और 6 में सर 2 सर जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा 8, और 8 में सर क्या 2 अगर हम जोड़ देंगे तो हमको कितना मिलेगा 10, हमको मिल जाएगा ना। यानी कि साबित करता है क्या है कि 2 का इसमें वृद्धि हो रहा है। अब अगर मान लीजिए सर कि हम लिख देंगे, ठीक ना। अच्छा ही बोले क्या सर कि इस प्रकार से अनुक्रम के रूप में है तो इसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए अब आपका क्वेश्चन जो है बुक में किताब में आपका इस प्रकार से दे देगा, ठीक ना। दे देगा क्या क्या देगा है, देगा ना कि Tn बराबर आपका कोई दे देगा ऐसे करके 2n+1 दे देगा कि 2n+1। इसका बोला क्या कि 2n+1 जैसे ये क्या है अनुक्रम में है, इसका तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद या इसका 4 पद तक क्या है इसको निकाले। तो इसको कैसे निकालेंगे, मतलब दे देगा कि Tn बराबर सर आपका सर क्या दे देगा 2n+1 दे देगा, 2n+1 दे देगा। तो 2n जो है सर एक सर क्या है, एक अनुक्रम सर इसका लिखने का है, संख्या का है। अनुक्रम जो है ना जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कोई चीज सीक्वेंस, क्या बोलते हैं सीक्वेंस। तो ये जो है मतलब क्या इसको हम सीक्वेंस इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पास क्या पहले मान लेंगे कि n बराबर कितना मानेंगे 1 2 3। अब इस यहाँ पास बोलता है कि इस अनुक्रम को 3 पद तक लिखे, 3 पद 4 पद 5 पद 6 पद 7 पद, आपका जितना मैंने बोलेगा उतने ही तक संख्या का है गिनती करके आपको लिखना है। कैसे लिखना है कि n बराबर इसको 1 2 3, जैसे हमको 3 तक बोला, हम 3 तक क्या इसको मान लिए, ठीक ना। या ठीक है मान सर कि 5 तक बोलता है तो 4 5 मान लिए। अब इसको देखिए, इसको अनुक्रम पद हम इसको कैसे निकालेंगे, इससे निकालेंगे इसका क्या हम अनुक्रम पद। ध्यान दीजिएगा। तो पहले देखिए Tn यानी कि n बराबर कितना है 1, n बराबर से पहले कितना है 1 है, तो n की जगह पर सर हम कितना पुट कर देंगे 1। और यहाँ गौर से देखिए कि 2 गुने n है ना, तो n बराबर कितना है 1 और प्लस में सर कितना है 1। अब यहाँ गौर से देखिए कि 2 से गुना 1 में तो कितना होगा 2, अब 1 सर जोड़ देंगे सर तो कितना हो जाएगा 3। अब उसी प्रकार से क्या अभी पुट कर देंगे कितना 2, n बराबर अभी कितना होगा 2, और जहां जहां सर इसमें n दिखाई पड़ रहा वहां सर बैठा देंगे कितना 2 बैठा देंगे। अब यहाँ गौर से देखिए कि 2 गुने कितना हो जाएगा 2 और प्लस में सर कितना हो जाएगा 1, तो 2 दूना के 4, 4 अब 1 सर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से लिख देंगे सर कितना तीसरा पद को निकालिए, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा 2 गुने अब ये कितना बैठाएंगे 3 बैठाएंगे और प्लस में कितना हो जाएगा 1, तो कितना जाएगा 2 तिहाई 6, 6 अब 1 सर कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ देखिए T4 यानी चौथा पद निकालिए, ठीक है। तो चौथा पद सर कितना होगा, तो चौथा पद पर कितना संख्या आएगा, देखिए 2 गुने 4 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 4 दूना 1 9। और T5 यानी पांचवा पद पर कितना संख्या होगा, तो 2 गुने कितना 5 प्लस 1 बराबर में कितना होगा 5 दूना 10 1 11। समझ। तो इसका का नाम क्या हो गया कि देखिए हमको 3, देखिए यहाँ पास क्या है 3 और फिर क्या है 5 7 9 11 ऐसे है ना। यानी कि पहला पद पर देखिए T1 के मतलब सर क्या हो गया पहला पद, T1 के मतलब सर क्या हो गया पहला पद। और देखिए दूसरा पद पर सर कितना संख्या है 5, यानी कि T2 बराबर 5 और T3 बराबर 7 और T4 बराबर 9 और फिर कितना होगा T5 बराबर 11। इसमें भी सर देखिए गौर से क्या है कितना की वृद्धि है 2 की वृद्धि है, 3 2 5 5 2 7 7 2 9 2 11। समझ आ गया। तो इसको सर हम क्या बोलेंगे हम अनुक्रम कह देंगे। क्या इसको हम बोल देंगे अनुक्रम कह देंगे। और आपसे पूछेगा कि अनुक्रम के व्यापक पद क्या है, ठीक ना। तो यहाँ पर सर व्यापक पद में सर कुछ भी हो सकता है, 2n+1 भी हो सकता है, या देखिए व्यापक पद हम लिख दिए हैं nवां पद। तो nवां पद मतलब सर ये बोल रहा है क्या nवां मतलब सर क्या है केवां पद, ठीक ना। दूसरा पद कि तीसरा पद कि चौथा पद वो तो निकालने के ऊपर सर डिपेंड करता है। समझ आया, वो तो निकालने के ऊपर क्या है डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पास गौर से देखिए कि यहाँ nवां पद बराबर एक हम ऐसे हम अनुक्रम को निकालने के लिए हम लिख दिए हैं कि 2n+ क्या है 1 इसको हम लिखे थे। अब यहाँ इसी में देखिए अच्छा इस रूप में हम इसको थोड़ा पहले हम लिख दिए है ना,
3 5 7 9, ये पद के रूप में सर आया ना। पहले 3 आया, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर कितना गया 11 गया। यानी कि पहला पद पर 3, दूसरा पद पर 5, तीसरा पद पर 7, चौथा पद पर 9 और पांचवा पद पर 11 हो गया। हो गया कि नहीं आप पास? अब इतना जो हुआ आपसे अगर ये बोलेगा कि अच्छा ये एपी में है कि नहीं है, तो क्या इसको बोलेगा एपी में है। अब बोले कि एपी में सर क्यों है, तो आगे इसको भी बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको देख लीजिए, ठीक ना। आगे इसको हम बात करना है अभी एपी के। अभी तो बाराती घुराएंगे है ही उसमें, कल तो नहीं घुराते लेकिन आज घुरा देंगे। देखिए 3 से वृद्धि यानी कि 3 है, यहाँ से पास दूसरा पद में कितना है 5, कितना की वृद्धि हुआ है? देखिए 3 2 5 पढ़ रहा दिखाइए। देखिए 5 2 7, कितना की वृद्धि हो रहा है? अब देखिए फिर 7 2 कितना की वृद्धि हो रहा है? फिर कितना 9 2 11, कितना की वृद्धि हो रहा है? 2 का। यानी कि सब में सर 2 का वृद्धि है। तो जब सब में सर क्या 2 का वृद्धि हो रहा है ना, तो इस कंडीशन में कह देंगे कि दूध जो है सब में वृद्धि हो रहा है। तो ये मतलब ये दिया गया पद जो है मतलब सर क्या है एपी में है, एपी में है। लेकिन एगो बात है, क्या बात है? बात यह है कि कुछ अनुक्रम का पद ऐसा आपका दे देगा ना कि जो एपी में नहीं होगा। तो क्या बोलिएगा सर कि मतलब वो एपी में नहीं है, तो क्या वो क्या चीज में है? तो वो आपका सर क्या है अनुक्रम में है। तो इसीलिए आपको हम क्या बता दे रहे हैं कि अनुक्रम में यानी नोट में, यानी कि अनुक्रम जो है आपका एपी में भी हो सकता है और एपी में न भी आपका हो सकता है। समझ आया? अब जैसे बोले कि सर कुछ एग्जांपल अपन से दे दीजिए ना। देखिए जैसे अगर हम देते हैं, मान लीजिए दे दिए कि 1, ठीक ना, 4, फिर दे दिए सर 7, ठीक है। अच्छा उसको यहाँ 5 मार दीजिए, ठीक है। यहाँ दे दीजिए सर कितना 7, फिर यहाँ सर दे दीजिए कितना 8, चाहे फिर 9 ऐसे दे दीजिए, 9 करके दे दीजिए, फिर सर दे दीजिए 14, मान लीजिए ऐसे दे दिए। तो सर ये क्या एपी में है? अब एपी में है कि नहीं इसको पहले कैसे बताएंगे? इससे देखेंगे कि यहाँ कितना का वृद्धि हुआ, 3 का वृद्धि हुआ। यानी 1 में हम 3 जोड़ देंगे तो 4 मिल जाएगा। अब 4 में सर हम 3 सर अगर जोड़ते हैं तो कितना मिलेगा? 7 हमको मिलना चाहिए, लेकिन है सर कितना 5 है, कितना 5। तो क्या इसको हम बोलेंगे एपी में? नहीं। यहाँ की वृद्धि कितना है 1, अब यहाँ की वृद्धि कितना था 3, यहाँ की वृद्धि कितना है 2। सब क्या डिफरेंस आ रहा है? आ रहा है कि नहीं अलग अलग? नहीं सर आ रहा है। तो इस कंडीशन में इसको हम क्या बोलेंगे? क्या एपी में आपका पद नहीं है, या एपी में पद नहीं है, ठीक ना। तो है क्या चीज में? यह सर आपका क्या है एक अनुक्रम में लिखा हुआ है। ये क्या में है? अनुक्रम में है। इतना समय पहले आया क्या में है? एक अनुक्रम में है, लेकिन एपी में नहीं है। तो इतना याद रखा कि अनुक्रम का पद जो है से क्या है एपी में भी हो सकता है और न भी हो सकता है। ये फिक्स नहीं है कि अनुक्रम का पद जैसे मतलब क्या है आपका एपी में होना ही चाहिए। बस अर्थे इतना याद खाली रखिएगा कि बस कॉमा कॉमा अगर जहां पास लगा हुआ है तो याद रखिएगा कि वह अनुक्रम जो है एक वह क्या है एक अनुक्रम के रूप में है। क्या है? अनुक्रम के रूप में है। लेकिन बोले कहें सर कि अनुक्रम के रूप में है, तो अभी ये भी आपको हम बता दिए वह एपी में भी हो सकता है और न भी हो सकता है। समझ आया? तो अधिकतर जैसे मतलब सर क्या है आपका अनुक्रम का जो पद जैसे क्या है एपी में ही दिया हुआ रहता है, न कि एपी में नहीं रहता है। समझ में आया? अब देखिए इसमें कुछ ऐसे और भी है, हम बताई दिए सब, ठीक ना। इतना याद रखिएगा कि यानी कि अनुक्रम के आपसे पद पूछेगा ना कि उसका हम किससे सूचित करते हैं, तो बोले कि T1 T2 T3 T4 T5, और नहीं तो सर इसी को हम कर सकते हैं क्या हम A1 A2 A3 A4, ठीक ना, A5 से भी सर करते हैं सूचित। समझा? T1 से भी न तो A1 से, दूसरा पद को T2 से, तो दूसरा पद को A2 से भी कर सकते हैं, तीसरा पद को T3 से और नहीं तो फिर A3 से, चौथा पद को T4 से और नहीं तो फिर A4 से, पांचवा पद को A5 से और नहीं तो फिर सर क्या है T5 से और नहीं तो फिर A5 से भी इसको सूचित हम कर सकते हैं। यहाँ तक को डाउट है? डाउट नहीं है सर। तो अब देखिए थोड़ा इसको हम आगे लेकर चलते हैं। देखिए अब इसमें क्या है श्रेणी। श्रेणी पर हम बोलते हैं किसको? देखिए श्रेणी लेकर सर चलते हैं, ठीक ना। कादी इसमें दिया है श्रेणी, ये ना है
ठीक ना। इसको बोलते हैं क्या हम, प्रोग्रेशन, या सर इसी को हम बोलते हैं सर क्या, हम सीरीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीरीज, समझिएगा। तो श्रेणी पहले हम बोलते हैं किसको, श्रेणी जो है इससे पहले बोलते हैं किसको, ध्यान से देखिएगा कि वैसा अनुक्रम का पद जो एपी में होता है। देखिए अनुक्रमे का जो पद जो होगा ना, क्या है, अनुक्रम का जो पद जो होगा वो मतलब किस में होगा, एपी में होना चाहिए। किस में होगा, एपी में। माने श्रेणी उसको बोलते हैं कि अनुक्रम का वैसा पद, अनुक्रम का वैसा पद जो क्या है, एपी में होता है, जो एपी में होता है उसी को सर हम क्या बोलते हैं, श्रेणी कहते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, श्रेणी कहते हैं, या उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सीरीज। क्या बोलते हैं, सीरीज इसको बोलते हैं। कोई डाउट यहाँ तक है, ठीक ना। अब जैसे में एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो सर क्या होगा, तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर लीजिएगा सर, तो अभी जस्ट एग्जाम्पल लेवे किए 2 4 6 8 10 ऐसे करके सर, और क्या है ले लीजिएगा, ठीक ना। तो ये आपका जैसे मतलब सर ये क्या है, श्रेणी में है। एक सर ये क्या है, में है, श्रेणी में है। तो श्रेणी में किस रूप में है, तो यह एपी के रूप में है सर। यह क्या है, एपी के रूप में है। अब एपी के रूप में सर कैसे है, देखिए सर इसमें कितना का वृद्धि है, 2 का। इसमें सर वृद्धि कितना का है, देखिए ना +2 का वृद्धि है। इसमें सर क्या है, +2 का वृद्धि है। इसमें क्या है, +2 का वृद्धि है। इसमें सर क्या है, +2 का वृद्धि है। समझ आया। और जस्ट अभी हम अनुक्रम में सर आपको हम बताएं सर क्या, हम अनुक्रम में आपका यही ना बताएं कि कोई भी अगर जो संख्या आपका जो लिखा हुआ जो रहता है उसमें क्या है, केवल खाली कॉमा कॉमा से अगर लगा दीजिएगा ना, कॉमा कॉमा अगर उसमें हम लगा देते हैं तो आपका मतलब क्या है, अनुक्रम में है। क्या है, अनुक्रम में है। लेकिन श्रेणी जो है से कॉमा में भी रहता है लगा हुआ, और कुछ पद ऐसा भी होता है कि प्लस और माइनस में भी सर क्या है, लिखा हुआ रहता है। कुछ देखिए आपका पद जैसे ऐसे मिलेगा 3 + 7 + ऐसे 5 + 7 + 9 + 11 + ... ऐसे रहता है। नहीं, कुछ पद ऐसे रहता है सर, समझ में आया। तो इतना याद रखिएगा कि श्रेणी का पद जो है से प्लस या फिर क्या है, माइनस के द्वारा भी जैसे मतलब क्या है, एक पद के रूप में सर क्या है, दिया हुआ रहता है। लेकिन और श्रेणी यानी कि अनुक्रम जो होता है केवल आपका उसमें कॉमा कॉमा सर लगा के दिया हुआ रहता है। बाकी उसमें सर क्या प्लस माइनस उसमें नहीं रहता है। समझ में आ गया। लेकिन आपका श्रेणी का जो पद जो है इसी का पास मिली जुली सरकार है, ठीक ना। इसी का है, अनुक्रम का ही जैसे मतलब सर क्या है, एक मिली जुली सरकार है सर। इसमें जैसे मतलब सर क्या है, प्लस या फिर क्या है, माइनस के द्वारा भी क्या इसमें हम क्या है, पद को हम लिख सकते हैं। समझ आया ना। इसी के हम क्या बोलते हैं, श्रेणी कहते हैं। इसी के सर हम क्या बोलते हैं, श्रेणी कहते हैं। अब यहाँ गौर से देखिएगा ना कि श्रेणी जो है ना, श्रेणी वह सर कितने प्रकार का होता है। तो श्रेणी जो है सर आपका सर कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार के। जो मेरा मेन चैप्टर में सर आपका पढ़ना था उसका नाम क्या है, समानांतर श्रेणी, इन हमको पढ़ना है। तो श्रेणी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है इसको यहाँ पास हम लिख दे रहे हैं। समझ में आया ना। श्रेणी कितने प्रकार का होता है, माने श्रेणी, तो श्रेणी जो है आपका 3 प्रकार का होता है। तो 3 प्रकार में सर क्या हमको पढ़ना है, समानांतर श्रेणी हमको पढ़ना है, ठीक ना। अब यहाँ देखिए इसको लिख रहे हैं, देखिए ये क्या आपका है, श्रेणी है। देखिए श्रेणी भी इसको बोल सकते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, श्रेणी। क्या इसको बोलते हैं, श्रेणी। तो आप घबराइएगा नहीं कि श्रेणी और सर एक में सर आता है श्रेणी, ठीक ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसी को बोलते हैं। देखिए ये सर 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का सर होता है। श्रेणी जो है ना वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है सर फर्स्ट में सर क्या, समानांतर, ठीक ना, समांतर श्रेणी सर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समानांतर श्रेणी। देखिए कहीं श्रेणी भी लिख देंगे, कहीं श्रेणी भी लिख दिए, तो आप लोग सर मतलब घबराइएगा नहीं, कहीं सर जी श्रेणी लिख दे रहे हैं तो कहीं श्रेणी लिख दे रहे हैं। अच्छा, बस वही है। दूसरा सर क्या होता है, गुणात्मक श्रेणी। क्या होता है, गुणात्मक श्रेणी, या श्रेणी भी इसको लिख दीजिए, ठीक ना। और तीसरा सर होता है कोची, हरात्मक श्रेणी। क्या होता है, हरात्मक श्रेणी। अब समझिएगा, ठीक ना। इसको सर हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी, और इसको सर क्या बोलते हैं, गुणात्मक श्रेणी, और इसको सर क्या बोलते हैं, हरात्मक श्रेणी। इसको बोलते हैं एपी, शॉर्ट में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक ना। और इसको सर हम बोलते हैं सर क्या, जीपी, यानी क्या,
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको सर क्या बोलते हैं? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसको क्या बोलते हैं? एचपी। क्या बोलते हैं? एचपी। अभी ना सर पढ़ लेगी हाइड्रोजन पेट्रोलियम, ये ना पढ़ लीजिएगा, समझा ना? इसको सर क्या है? एपी, जीपी, एचपी। लेकिन बोलिए सर कि हमको पढ़ना क्या है इसमें मेन, तो हमको सर केवल पढ़ना सर क्या है? समानांतर श्रेणी। न कि हमको पढ़ना है 10th में गुणात्मक श्रेणी, न कि हमको सर पढ़ना है हरात्मक श्रेणी, समझाया? हमको पढ़ना क्या है? समानांतर श्रेणी। ये पढ़ना कहाँ है? तो ये आपका सर आगे की क्लास में इसी में आगे आपको आगे जाके पढ़ना है, तो समझ में आ गया? लेकिन 10th में आपका केवल खाली क्या पढ़ना है? समानांतर श्रेणी आपका पढ़ना है। अब समझ में आया? चलिए पहले समानांतर श्रेणी की सर क्या है बात किया जाए, ठीक ना? कि समानांतर श्रेणी पहले किसे कहते हैं? समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं? कोई डाउट यहाँ तक है? हैं? श्रेणी का ही जो मतलब भाग सर क्या है? 3 गो सर आपका श्रेणी है, ठीक ना? ये हो गया दादा, और दादा की सब हो गए सर कौची? बेटा। तो बेटा में सबसे बड़ा बेटा हो गया कौची? समानांतर श्रेणी। अब समझ में आ गया? क्या हो गया? समानांतर श्रेणी। अब बाकी इसको पीछे हमको पढ़ना, तो इसको भी अपडेट में रख दीजिए। वो आप 12th 11th में जाइएगा तो अपना उधर क्या है झकोरिएगा। अब आइए हमको सर क्या पढ़ना है? समानांतर श्रेणी ना, तो समानांतर श्रेणी लेके इसको हम चलते हैं। कोई डाउट यहाँ तक ना? अब है कोई दिक्कत यहाँ तक है? हैं? चलिए सर हटाते इसको है। अब आइए इसको भी साफे कर रहे हैं। देखिए तो पहला हमको सर पढ़ना था क्या? समानांतर श्रेणी ना, स्टार्ट नहीं था? चलिए देखिए, अच्छा समानांतर श्रेणी जो है मतलब समझिए पहले गौर से, ठीक ना? कि समानांतर श्रेणी हम पहले बोलते हैं किसको? अभी हम जस्ट बोले कि श्रेणी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, एपी, जीपी, एचपी, ठीक है? तो इसमें हमको सर क्या पढ़ना है? एपी, जीपी, एचपी साइड में, ठीक है? उसको हमको 10th क्लास में नहीं पढ़ना है। अब देखिएगा पहले समानांतर श्रेणी पहले बोलते हैं किसको? जब अनुक्रम के पद में सभी संख्या का अंतर क्या है? समान हो। यहाँ बोल रहा है क्या? कि जब अनुक्रम के पद में, जब अनुक्रम, अभी अनुक्रम के पद से लिख रहे थे ना, तो जब अनुक्रम के पद में, ठीक ना? अनुक्रम के पद में सभी का अंतर, जब अनुक्रम के पद में सभी का अंतर, जब अनुक्रम के पद में सभी संख्या का अंतर सर क्या हो? समान हो। सभी संख्या का अंतर जो है सदम सर क्या होगा? समान अगर होता है तो उसी को सर हम क्या बोलते हैं? समानांतर श्रेणी कहते हैं। यानी कि जब किसी अनुक्रम के पद में सभी संख्या का अंतर समान अगर होता है, माने अंतर जैसे क्या हो? समान होता है, तो उसी को सर हम क्या बोलते हैं? समानांतर श्रेणी कहते हैं। अपना भाषा में बोल दिए, उसको हम क्या बोलेंगे? समानांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक ना? अब जैसे अगर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो आप लीजिएगा सर क्या है? जैसे समझिएगा क्या लेंगे? 3, 6, 9, 12, 15, ऐसे और भी क्या है ले सकते हैं, लेंगे ना इसको? तो 3, 6, 9, 12 और क्या है? 15 है सर। समझिए कि समानांतर श्रेणी सर क्या है? आपको हम बताए थे। आगे चल के भी जैसे कितना भाग में डिवाइड होगा? 2 भाग में सर डिवाइड होगा। समानांतर श्रेणी भी सर कितना भाग में बटा हुआ है? कल लिखाए थे भी आप लोग का, लिखाए थे कि नहीं? ध्यान से देखिएगा। तो यानी कि 3, 6, 9, 12, 15 जो है आपका सर ये मतलब ये क्या है? ये समानांतर श्रेणी है कि नहीं है, ठीक ना? इसको हम कैसे इसको बोल सकते हैं कि एपी में है अथवा नहीं है? ध्यान गौर से देखिए कि अगर हम 3 में, देखिए 3 में 3 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा? 6। और 6 में सर क्या है? 3 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा? 9। और 9 में सर 3 अगर हम जोड़ते हैं तो कितना मिलेगा? 12। और 12 में सर अगर 3 अगर सब जुटा तो सर कितना मिल गया? यानी कि सब का जो है से हमको इसमें जुटा हुआ जो है से मतलब कितना है? 3 है सर। प्रत्येक अगला पद से पिछला वाला पद में जैसे मतलब क्या है? 3 का सर मतलब सर क्या है? इसमें जुटाव है। कितना का जुटाव है? 3 का जुटाव है। और 3 के साथ जुटाव होने की वजह से हमको ये संख्या जैसे मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि जो दिया हुआ एपी का ये सब जो पद जो है, ठीक ना? ये पद सर ये क्या है? एपी में है या एपी में है। आपसे कोई संख्या ऐसे भी दे देगा, अब बोल देगा ना कि यह एपी में है कि नहीं, तो पहले उसको दम क्या है? जांच उसको कैसे कीजिएगा? उसको जांच उसको ऐसे कीजिएगा कि देखिएगा
कि सब का अंतर जैसे मतलब सर क्या है, हमको बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर सब के अंतर आपको बराबर अगर आ रहा है तो उस कंडीशन में इसको बोल देंगे कि यह दिया हुआ पद जैसे मतलब एपी में है। और अगर मान लीजिए सर कि यहाँ तक हमको आया ठीक ठाक, बराबर आया, अंतर क्या है बराबर हमको आया, और कहीं बीच में टपक गया सर कोई क्या है दूसरा कोई, ठीक ना, मतलब मोर के झुंड में कौआ भाग ले लिया, समझ गया, मोर के झुंड में कौआ भाग ले लिया, तो उस कंडीशन में सर इसको हम क्या बोल देंगे, यह समानांतर श्रेणी नहीं है। समानांतर श्रेणी क्या है, नहीं है। लेकिन अगर क्या है सब में हमको अंतर क्या है 3 3 या 2 2 या 5 5 या माइनस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक ना, धनात्मक ऋणात्मक और क्या है शून्य कुछ भी मतलब हो सकता है। अंतर में जो है ना ये मत समझेगा कि अंतर जो हमको आएगा सर वो मतलब सर केवल खाली सर प्लस में आएगा ना जी, प्लस में ना आ सकता है। आपको हो सकता है क्या है कि प्लस में आ जाए, या तो फिर सर क्या है माइनस में आ जाए, या तो फिर आपका सर क्या है शून्य भी आपका आ सकता है। आपको आगे हम बताएंगे कि अंतर जो है, देखिए इसी अंतर को सर हम क्या बोलते हैं, देखिए जो 3 3 है ना, समय 3 3 है, तो जो 3 3 है तो सर इसी अंतर को सर हम क्या बोलते हैं सार्वंतर। क्या बोलेंगे सार्वंतर, जिसको हम सार्वंतर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको हम क्या है डी के द्वारा इसको क्या करते हैं सूचित करते हैं। किसके द्वारा, डी के द्वारा सूचित इसको करते हैं। तो इसको भी बताएंगे आगे थोड़ा सा भी, लेकिन इसको पहले जान लीजिए। इतना पहले समझा नहीं बोला कि समानांतर श्रेणी का पकड़ने का आपका मेन सर नियम सर क्या हो गया कि अगर सभी में अंतर 3 3 का हो या 2 2 का हो, या फिर सर आपका मतलब सर क्या हो 4 4 का अंतर हो, 5 5 का, या 1/2 या 1/2, सब में सर क्या है उतना ही का है। जो स्टार्टिंग में जो मतलब सर क्या है जो बढ़ रहा है कि घट रहा है, वो आपको मतलब वो तो संख्या के हिसाब से मतलब देखा जाएगा कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर अंतर मतलब 1/2 जैसे मतलब किसी का आया, ठीक ना, तो सबके सर अगर दो संख्याओं का अंतर करते हैं, अगला पद में से पिछला पद को सर घटाते हैं, अगला पद में से पिछला पद को घटाएंगे सर तो क्या हमको सर निकलेगा एक अंतर ना निकलेगा। 9 में से 6 घटाते कितना 3, या फिर सर पिछला पद में सर 3 जोड़ेंगे तो अगला पद सर हमको मिल रहा है कि नहीं। अगर उस कंडीशन में अगर बाई देवे मान लीजिए आपको 1/2 सब में अंतर अगर मिल रहा है एपी के दिया हुआ पद में, तो उस कंडीशन भी आपको सर हम बोल देंगे कि वह क्या है दिया गया पद सर क्या में है एपी में है। क्या में है एपी में है, यानी कि समानांतर श्रेणी में है। कोई डाउट यहाँ तक है? चल देखिए अब एपी आपको बता भी अभी किए जस्ट हम ही ना कि एपी के पद को हम जैसे क्या है यानी अनुक्रम के पद को यानी एपी के पद को, अरे अनुक्रम अभी हम बताए ना कि अनुक्रम सर क्या है आपका मतलब एपी में भी हो सकता है और न भी हो सकता है। अभी बोले कि नहीं, तो जो नहीं होगा वो अनुक्रम में होगा, और जो मतलब सर क्या है जिसका अंतर मतलब यानी सबके बराबर होगा उसको हम क्या बोलेंगे एपी में, यानी कि अनुक्रमे का पद है लेकिन है किस में ही एपी में है। किस में है एपी में है। इसको हम बोल देंगे कि जब एपी में है इसको पद को हम कैसे करते हैं सूचित, A1 या तो A2 या तो A3 या तो A4 या तो A5 डॉट डॉट ऐसे करके जाएंगे, या इसी को सर फिर हम करते हैं सूचित कैसे T1 T2 T3 T4 होगा T5 ऐसे नहीं, और डॉट 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 सर जाएंगे सर क्या है Tn तक, या सर इसी को सर बोल सकते हैं कोई चीज N तक, तुम्हें कि नहीं। तो लास्ट टर्म को हम क्या है Tn या तो फिर सर क्या है N से करते हैं सूचित। समझ में आया, एपी के अंतिम पद को Tn से करते हैं सूचित। किससे करते हैं Tn से करते हैं सूचित, या तो फिर सर क्या है N से भी करते हैं सूचित, या तो सर एक क्या है एक और है कि हम L से भी करते हैं सूचित। कोई यहाँ तक कोई डाउट है बोलिए, नहीं डाउट। अब देखिए सर समानांतर ही श्रेणी जो है सर आपका सर कितने प्रकार का होता है 2 प्रकार का होता है, ठीक ना। अभी आपका क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन जो आपका जो है बुक में आपका जो देता है वो सर मतलब क्या है समानांतर श्रेणी जो 2 प्रकार का होता है। तो कौन कौन होता है, एक होता है परिमित, अब एक होता है सर क्या है अपरिमित, ठीक ना। तो परिमित और अपरिमित पर ही जैसे आपका सर क्या है क्वेश्चन आपका बुक में दिया हुआ रहता है। इतना याद रखिएगा कि जब भी आपका क्वेश्चन जो है से मतलब क्या है बुक में जो देता है वो परिमित देगा या तो फिर सर क्या है अपरिमित आपका देगा। तो समानांतर श्रेणी सर कितने भी भाग में बटा हुआ है 2 भाग में। देखिए श्रेणी क्या थे दादा, श्रेणी क्या थे दादा, और दादा के लड़का अरे बाबा मान लीजिए ना जी, तो 3 गो समानांतर श्रेणी
अरे क्या हो गया, अरे APGPHP शॉर्ट में ले लीजिए APGPHP, ठीक ना। तो अब मान लीजिए सर की समानांतर श्रेणी भी जो है मतलब सर क्या है, इसका भी 2 बाल बचा, इसका भी 2 गो बाल बचाना सर लीजिए। तो आप कुछ भी इसको बोल लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अपना, इतना समझ में आया ना है। तो अब यहाँ गौर से देखिएगा कि इसको लेके चलते हैं क्या हम, समानांतर श्रेणी। अब देखिए इस समानांतर श्रेणी जो मतलब सर कितने भाग में बांटा हुआ है, 2 भाग में सर बांटा हुआ है। अभी 2 भाग में सर कौन कौन बांटा हुआ था यहाँ गौर से देखिएगा, ठीक ना। एक सर क्या है, परिमित एपी, क्या है परिमित एपी, ठीक ना। क्या इसको बोलेंगे, परिमित एपी, मैंने कि हाँ परिमित एपी, हाँ ठीक है। कितना समझ इसको ना, अरे परिमित समानांतर श्रेणी, समझे या हिंदी हो जाएगा सर बच्ची, परिमित समानांतर श्रेणी। इसको शॉर्टे में लिख दिया कि परिमित एपी, क्या लिख दिए, परिमित एपी। और दूसरा सर होता है कौन सी, अपरिमित, ठीक नहीं हो, अपरिमित, ठीक तो है, अपरिमित एपी, ठीक ना। क्या इसको बोल देंगे, अपरिमित एपी सर बोल देंगे। तो देखिए पहले परिमित एपी हम किसको बोलेंगे और अपरिमित जो है से एपी सर पहले हम किसको बोलेंगे, हमको दोनों सर क्या है देखना है। तो पहले सर इसको हमको सर देखना है सर किसको, परिमित एपी को सर देखना है, किसको देखना है, परिमित एपी को सर देखना है। देखिए समझिएगा, तो परिमित एपी जो है ना यानी समानांतर श्रेणी जो है ना वो कितने प्रकार का है, 2 पर। अब आप गौर से देखिएगा कि परिमित एपी पर हम बोलते हैं किसको, ठीक ना। तो परिमित एपी पर बोलते हैं किसको, कि जब किसी एपी के में पदों की संख्या सर क्या हो, सीमित हो। जब किसी एपी में, जो एपी में आपका जो पद जो दिया हुआ रहता है ना, तो जब किसी एपी में पदों की संख्या सर क्या हो, सीमित हो, यानी एक अंतिम पद इसका होता है, यानी इसका एक अंतिम पद होता है, तो उसी को हम सर हम क्या बोलते हैं, परिमित एपी कह देंगे। उसको क्या बोलेंगे, परिमित एपी कह देंगे, समझ में आया। यानी कि जब किसी एपी के पद में, ठीक ना, संख्या क्या हो, सीमित हो, संख्या सर क्या हो, सीमित हो, यानी उसका एक अंतिम पद होता है, उसका यानी उसका एक अंतिम पद होता है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, परिमित एपी कह देंगे। अब यहाँ गौर से समझिए एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हम लेते हैं एग्जाम्पल कितना लेंगे, 4, 8, 12, ठीक ना, और कितना लेंगे 16 डॉट 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 ऐसे लिख देंगे सर कितना 40 लिख दिए हैं। गौर से देखिए कि पहला पद पर सर कितना संख्या है 4, दूसरा पद पर सर संख्या कितना है 8, तीसरा पद पर संख्या कितना है 12 और चौथा पद पर 16 और डॉट 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 करे करे सर गए और लास्ट में सर कितना है 40, यानी सीमित है सर हमको यहाँ तक, है कि नहीं जी, यहाँ तक हमको क्या है सीमित है विवेक। गौर से देखिए मारेंगे फिर बट मार, समझा ना, बदमाशी तो नहीं कम समय एक ही चीज, ठीक है। यहाँ पास जो है मतलब सर क्या आपका है 40 है, तो 40 जो है सर आपका सर क्या है अंतिम पद है, 40 सर क्या अंतिम पद है। तो आपका डिफिनेशन यही ना है कि परिमित एपी हम किसको बोलेंगे, यानी कि एपी का वैसा पद, एपी का वैसा पद, ठीक ना, जिसका संख्या जो है मतलब क्या हो सीमित हो, जिसका संख्या सर क्या हो सीमित हो, यानी इसका एक अंतिम पद होता है, इसका यानी इसका एक अंतिम पद होता है, उसी को हम क्या सर बोलते हैं परिमित एपी कहेंगे सर, क्या बोलेंगे परिमित एपी कह देंगे। कोई डाउट यहाँ तक है नहीं ना। अब क्वेश्चन सर आपका जो भी बुक में आपका जो सर देता है वो सब के सब जैसे मतलब सर क्या है परिमित एपी पर ही देता है और थीटा सर देता है और परिमित एपी पर सर देता है। याद रखिएगा कि जब भी आपका बुक में क्वेश्चन देगा तो परिमित एपी से बनाएगा और नहीं तो सर आपका सर क्या है अपरिमित एपी से बनाएगा। लेकिन अपरिमित एपी पर हम बोलते हैं कि इसको भी थोड़ा समझिएगा। इसका एग्जांपल और भी ले सकते हैं 3, ठीक ना, 5, 7, बार बार एग्जांपल भी मार रहे हैं, ठीक ना। कितना लेंगे 9, फिर कितना लेंगे 11 डॉट 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 डॉट, कितना सर हो जाएगा 25, 2 की नहीं वृद्धि है। अगर आगे हम चाहते थे कितना होगा 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 और 2 19, 19 2 21, 21 2 23, 23 2 25 आ गया। तो सब में सर कितना की वृद्धि है 25, यानी कि इसमें सर 2 का सर वृद्धि है कि नहीं, इसमें वृद्धि देखिए सर, इसमें भी 2 का वृद्धि, इसमें भी 2 का वृद्धि, इसमें भी
2 का सर वृद्धि है कि नहीं, और लास्ट में सर कितना है 25 है, लास्ट में सर कितना है 25 है। तो इसको सर क्या बोलेगा T1, क्या बोलेंगे इसको T2, इसको सर क्या बोलेंगे T3, इसको सर क्या बोलेंगे T4, और लास्ट में है ना, ये लास्ट में आपका पद है ना, तो लास्ट में हम पद को सर क्या से करते हैं सूचित Tn से, या सर इसी को हम सूचित करते हैं क्या से N से, या सर फिर क्या से करते हैं सूचित L से। अब समझ में आ गया है? तो अंतिम पद को हम Tn से, An से या तो फिर L से करते हैं सूचित। अब इसमें भी जस्ट वही हो जाएगा। अब देखिए A1 T1 T2 T3 है, नहीं तो सर इसी को आप लिख सकते हैं कुछ A1 A2 क्या लिख सकते हैं A3 A4 लिख सकते हैं, ठीक ना। उसी प्रकार से इसको भी सर आप लिखिएगा सर क्या A1 A2 A3 A4 ऐसे कॉमा मार दीजिएगा, ठीक है। कितना होगा A5 और फिर क्या डॉट 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 A, यानी कि लास्ट टर्म हो गया सर, समझिए। तो ये इसको सर हम क्या बोलेंगे परिमित एपी कह देंगे। इतना याद रखिएगा कि आपका मतलब क्या है 4 8 12 ऐसे करके डॉट 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 जाएगा और लास्ट में कोई संख्या ऐसे दे देगा ना, तो ध्यान रखिएगा कि आपको ओहो ये परिमित एपी है, ये क्या है परिमित एपी है, समझ में आया, ठीक है। अब देखिए अब परिमित एपी हम पहले बोलते हैं किसको, क्या अब परिमित एपी हम बोलते हैं पहले किसको, तो ध्यान से देखिएगा सर, ठीक ना। परिमित एपी उसको बोलेंगे कि जब किसी एपी में पदों की संख्या सर क्या हो असीमित हो, जब किसी एपी में पदों की संख्या असीमित होता है, यानी इसका एक अंतिम पद नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या था एक अंतिम पद था और इसमें सर एक क्या है अंतिम पद नहीं होता है। तो इस कंडीशन में इस दिया गया पद को हम क्या बोलेंगे अपरिमित एपी कह देंगे, क्या बोलेंगे अपरिमित एपी कह देंगे। कोई डाउट है नहीं। अब जैसे एग्जांपल में सर क्या होगा, तो एग्जांपल में सर ये वाला ले लीजिए ना, ये वाला एग्जांपल में ले लीजिए। अब इसको कैसे सर लेंगे देखिए समझिएगा। पहले मान लीजिए इसे 2 हम ले लिए, 4 लिए, 6 लिए, 8 लिए, 10 ले लिए, और इसको मार देंगे डॉट डॉट, लेकिन इसका लास्ट टर्म में क्या है नहीं देंगे, लास्ट टर्म इसको नहीं देंगे सर। ये कहाँ तक ही जाएगा ये इसका कोई ठिकाना नहीं है, ठीक ना। उसी प्रकार से क्या है 3 फिर 5 7 ये वाला जस्ट मतलब क्या ले रहे हैं 9 और कितना 11 डॉट डॉट सर मार देंगे। अभी कहाँ तक ही जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है सर। इसको सर हम क्या बोलेंगे अपरिमित एपी कह देंगे। अब समझ में आया, ठीक ना। मतलब कि आपसे कोई पूछेगा कि समानांतर श्रेणी कितने प्रकार का होता है, तो आपका बोलेगा कि 2 प्रकार का होता है सर, ठीक ना। तो कौन कौन, एक परिमित एपी और ये क्या होता है अपरिमित एपी सर, इसको हम कह देंगे। तो परिमित एपी उसको बोलेंगे जो एपी के पर जो है मतलब सर क्या है एक सीमित होता है, यानी उसका एक अंतिम पद होता है, उसी को हम क्या बोलेंगे परिमित एपी, ठीक ना। और जब किसी एपी का जब किसी ये ना है कि जब किसी एपी में पदों की संख्या जैसे मतलब सर क्या है असीमित है, असीमित मतलब क्या है कहा नहीं जा सकता है, ठीक ना, यानी उसका एक अंतिम पद नहीं है, तो उसी को सर क्या बोलेंगे अपरिमित एपी कह देंगे। तो बोले कि सर इसको तो आप T1 से किए सूचित, इसको सर तो T2 से किए, अब इसको तो सर कर दिए क्या से T3 से, इसको T4 से, इसको T5 से। तो गुरु जी इसको क्या से करेंगे सूचित, इसको कर देंगे Tn से सूचित। और मतलब क्या टी के मतलब टर्म, अब इनके मतलब नंबर कि और मतलब कितना पद आएगा, ही कितना पद 10वां पद 16वां पद 18वां पद हमरा था पता है नहीं, वो तो अपना क्वेश्चन के हिसाब से आपको देखने पड़ेगा। फिर समझ में आ गया है। हाँ इतना याद रखिएगा कि है परिमित यानी सीमित, अभी सर क्या है असीमित। इसका सर क्या हो गया ये दूल्हा है, समझ आ गया ना, ये क्या है दूल्हा। अभी सर कौन सी है बाराती। तो कल भी बताए थे कि बाराती में सर एगो पिए वाला और एगो ना पिए वाला, माने पिए वाला ही रहेंगे, ये कम सम पिए वाला रहेंगे। अभी अनलिमिटेड कितना इतना पियेंगे सर की पैंट शर्ट होने फुल पैंट उधर, समझ में आया। चलिए आगे देखिए सर। अब इसमें आगे हमको क्या देखना है सार्वंतर, क्या देखना है। इसमें तो सर सार्वंतर ऐसी मतलब था, लेकिन सर अंतर एक मतलब एक अच्छा से बता दे रहे हैं अलग से करके, ठीक है। अब देखिए हमको क्या पढ़ना है सार्व अंतर, ठीक ना।
इसको शॉर्टकट में सर क्या बोलते हैं, सी डी। क्या बोलते हैं, सी डी। सी के मतलब कॉमन और डी के मतलब डिफरेंस, ठीक ना। सी के मतलब कॉमन और डी के मतलब डिफरेंस, ठीक ना। जो कॉमन जो होगा उस सब में सर क्या होगा, बराबर के रूप में होगा। डिफरेंस के मतलब सर क्या होता है, अंतर। डिफरेंस के मतलब अंतर, यानी जो सब में जो अंतर होगा वो सब सर क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। उसी को क्या बोलेंगे, सार्व अंतर। माने एपी के पद में, समझिए आपसे कोई पूछे कि सार्व अंतर किससे कहते हैं, तो बोलेगा कि एपी के पद में, एपी के पद में, ठीक ना, जो सभी का अंतर दम सर क्या हो, बराबर हो, यानी कि एपी के पद में सभी का अंतर सर क्या हो, बराबर हो, तो उसी के सर हम क्या बोलेंगे, सार्व अंतर। क्या बोलेंगे, सार्व अंतर। यानी कि और सार्व अंतर को आपको हम बताए भी किए थे कि सार्व अंतर को हम क्या से, डी से इसको सर करते हैं सूचित, ठीक ना, स्मॉल डी के द्वारा, न कि कैपिटल डी के द्वारा। किसके द्वारा, स्मॉल डी के द्वारा। जैसे एग्जांपल में अगर इसी को आप देखिए, ठीक है, समझिएगा पहले। जैसे 3 है ना जी, तो 3 यानी कि 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2, ठीक ना। और 5 में से 7 यानी कि 7 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। और 9 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। 11 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। यानी कि देखिए सर कि सब में सर अंतर सर कितना कितना का है, 2 का अंतर है। सब में सर अंतर कितना कितना का है, 2 का अंतर है। तो इसको सर हम क्या बोलेंगे, सार्वंतर। क्या बोलेंगे, सार्वंतर। अब इतना याद रखिएगा कि सार्वंतर भी जो है ना, ये सार्वंतर ये 3 रूप में सर दिखता है। कहता है कि हम एक रूप में ना दिखते हैं, देखे क्या, तो हम माने सीधा भी है, ऐठलोल भी है और नॉर्मल भी है, लेकिन समय समय के अनुसार। समझ आया, ये कहता है कॉमन डिफरेंस डी कहता है, ठीक ना, कि सीधा भी है, बदमाश भी है और मीडियम भी है। कबो कबो गुस्सा भी नहीं आता है, कबो कबो तो पूरा गुस्सा आता है, कबो कबो नॉर्मल गुस्सा आता है। तो देखिए अब इसमें क्या होता है, तब कैसे समझेगा। तो सार्वंतर जो है मतलब सर क्या है, 3 रूप में सर होता है। अब किस किस रूप में होता है, तो पहला सर क्या है, धनात्मक भी हो सकता है यानी प्लस, या तो फिर सर इसका जो अंतर जो आएगा से क्या आएगा, ऋणात्मक भी आ सकता है, इसको बोलते हैं क्या हम, माइनस के रूप में भी आ सकता है। और तीसरा जैसे मतलब सर क्या है, शून्य भी हो सकता है। क्या भी, शून्य भी हो सकता है। तो इतना याद रखिएगा कि सार्वंतर जो है सिर्फ धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है, ठीक है। सीधा, ऐठलोल, नॉर्मल। अरे 0 हो सकता है, क्या है है कुछ नहीं ना। अब बोले कि इसको सर एग्जांपल कुछ दे दीजिए ना, या इसका भी देखिए। हाँ थोड़ा ये भी बता देना है कि अगर एपी के पद बढ़ते क्रम में दिया हुआ रहे, कौची, एपी के पद आपको बढ़ते क्रम में दिया हुआ रहे, तो याद रखिएगा कि हमेशा डी का जो मान जो आएगा वो सर क्या में सर आएगा, आपको धनात्मक में आएगा। किस में आएगा, धनात्मक में आपको सर आएगा। और अगर मान लीजिए, ठीक ना, कि एपी का पद जो है से दिया हुआ आपका सर क्या है, घटते क्रम में है, कौची में है, घटते क्रम में है, तो उस कंडीशन में उसका अंतर जो आएगा से सर क्या में आएगा, माइनस में आएगा। कौची में आएगा, माइनस में। तो बोले कि सर कि एग्जाम्पल कुछ दे देते तो ठीक ठाक रहता। नहीं तो देखिए, जैसे देते एग्जाम्पल, मान लीजिए कि लिख दिए सर कितना, 20, 18, ठीक ना, कितना 16, 14, 12, 10 डॉट 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 ऐसे लेके जाइए। अब देखिए तो हम क्या करते हैं कि हम लिखे कहाँ से हैं, देखिए तो सर ये संख्या सर क्या में है, घटते क्रम में है ही। अरे घटते क्रम में संख्या है कि नहीं जी, जब संख्या घटते क्रम में है तो यहाँ क्या बोल रहा था कि अगर एपी का, अगर कोई पद एपी में दिया हुआ है और अगर वह मतलब सर क्या है, घटते क्रम में है, क्या में है, घटते क्रम में है, ये घट ही नहीं रहा है, ये बढ़ते क्रम में है ना जी, घटते क्रम है। अगर घटते क्रम में रहेगा तो हमेशा जो है डी का मान सर क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। डी का मान सर क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। और अगर आपका संख्या यानी कि एपी का पद जैसे मतलब सर क्या है, बढ़ते क्रम में देगा तो हमेशा उसका डी का मान सर क्या आएगा, धनात्मक आएगा। क्या आएगा, धनात्मक आपको आएगा। अब बोले कि सर कैसे आएगा, समझेगा। तो आपका डी निकालने का सर एक तरीका है, क्या तरीका है समझिएगा, कि हम क्या करते हैं कि अगला पद में से
पिछला पद को सर घटाते हैं। क्या करते हैं? अगला पद में से पिछला पद को सर घटाते हैं। तो अगला पद सर कितना है? 18। अब पिछला पद सर कितना है? -20। तो अगर बताइए यहाँ गौर से देखिएगा कि 20 में से 18 घटेगा सर तो कितना बचेगा? 2। माइनस में सर 2 सर आपको आ गया है। तो आपको अभी आपको हम क्या बोले कि अगर एपी का पद जैसा मतलब सर क्या है, आपको घटते क्रम में रहेगा तो आपका डी का जो मान आएगा से क्या आएगा? ऋणात्मक। क्या आएगा? ऋणात्मक। तो ऋणात्मक है ही, माइनस में है ही, समझ में आ रहा ना। अब मान लीजिए कि उसी प्रकार से अगर आगे लेके चलना है, चेक करना है, देखिए 16 में से 18 घटेगा माने अगला पद माइनस पिछला पद। इसका फॉर्मूला है निकालने के लिए सार्वंतर यानी डी निकालने के लिए इसका फॉर्मूला है कि अगला पद माइनस पिछला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तीसरे पद नहीं जी, तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद यानी कि 16 माइनस 18। तो सर घट के सर कितना आएगा जी? 2 आएगा। कितना आएगा? 2। अब देखिए चौथा पद माइनस तीसरा पद, तो देखिए तो चौथा पद सर कितना है? 14 और तीसरा पद कितना है? 16। घटाएंगे तब कितना आएगा जी? 2 -2 आ रहा है ना, सब माइनस माइनस में है ही। अभी इसको भी आ जाएगा। देखिए पांचवा पद माइनस चौथा पद, तो 14 में से 12 घटेगा सर तो कितना बचेगा? अरे 12 में से 14 घटेगा तो ये माइनस में आपका रहेगा ना, तो कितना देगा? -2। इसका भी सर आ जाएगा सर कितना? -2। तो -2 है यानी माइनस माइनस में है, डी के मान सर हमको सर क्या आया? ऋणात्मक। बोलेंगे सर की सुनो रतन देखा देते तो बड़ी अच्छा लगता। आज ही वो देख लीजिए। देखिए इसको मिटाते हैं थोड़ा, ठीक है। देखिए जैसे इसमें हम ले लेते हैं कितना? 4 4 4 4 4 ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। 4 4 ले लिए ना। देखिए एपी में है कि नहीं, ठीक ना? एपी में है। देखिए कैसे, देखिए डी का मान जो आएगा 4 में से 4 घटेगा, अगला पद माइनस पिछला पद, तो 4 में से 4 घटेगा तो सर क्या बचेगा? 0। फिर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो 4 - 4 क्या आएगा? 0। फिर चौथा पद माइनस तीसरा पद, चौथा पद माइनस तीसरा पद, 4 - 4 कटेगा तो देखिए सर 0 आ गया। ये ना बोल रहे थे हम। डी का मान जो आएगा सर क्या है? 3 रूप में सर रहेगा, एक धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा शून्य। तीसरा सर क्या रहेगा? शून्य। अब यहाँ तो कोई सर डाउट है? मतलब कहीं दिक्कत उक्कत ना है? चलिए अब यहाँ देखिए, इतना तो कर दिए। अब आइए सर हमको मेन फार्मूला हमको जानना सर क्या है? इनवा पद। क्या है? इनवा पद। लेकिन समानांतर श्रेणी का जो मेन फार्मूला आपका है इनवा पद, उसको कैसे निकालते हैं, कैसे आता है, यहाँ आप गौर से समझिएगा सर। हाँ थोड़ा सा एक और नहीं बताया इसको ना, बता ही दे रहे हैं इसको कि एक ही बार क्लियर कर दे, साथ में से कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ